नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदुम और आप सब सुन रहे हैं प्रदुम के पॉडकास्ट में हॉरर कहानी। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप सबने बहुत सी हॉरर कहानी सुनी होंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज की यह हॉरर स्टोरी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस आपसे मेरी इतनी गुजारिश है कि आप हमारी इस कहानी को पूरा ज़रूर सुने और हमारी यह हॉरर स्टोरी आपको पसंद आती है और साथ ही आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना ज़्यादा आपका समय न लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। अमन और उसकी दोस्त का ग्रुप एक शांत पहाड़ी के इलाके में ट्रेनिंग के लिए गया था। यह इलाका जंगलों से घिरा हुआ था और दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं थी। सब कुछ बहुत सुंदर था, लेकिन गांव वालों ने उन्हें एक चेतावनी दी थी। उन्होंने बताया कि उस जंगल में एक पुराना खंडहर है जिसे भूतिया हवेली के नाम से जाना जाता है। वहां जाने की सलाह किसी को नहीं दी जाती थी, लेकिन युवा मन माने तब ना। सबने तय किया कि वे उस हवेली की खोज निकालेंगे और उस हवेली का रहस्य जानेंगे। तीसरे दिन ट्रेनिंग के बाद वे जंगल के अंदर चले गए और आखिरकार उस हवेली तक पहुंच गए। हवेली बहुत पुरानी और जर्जर थी। हवेली के चारों तरफ की दीवारें टूटी हुई थी और खिड़कियों पर धूल जमी हुई थी। सबने हिम्मत जुटाई और अंदर जाने का फैसला किया। अंदर जाते ही उन्हें एक अजीब सी गंध का महसूस हुआ। अंदर की फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। वे लोग अलग अलग कमरे में चले गए। तभी अमन ने देखा कि एक कमरे में कुछ चमक रहा था। वह कमरे के अंदर गया और देखा कि वहां एक पुराना आईना रखा हुआ था। अमन ने उस आईने के सामने खड़ा होकर खुद को देखा। तभी अचानक उसे लगा कि आईने में उसका प्रतिबिंब हिल रहा है, जबकि वह खुद बिल्कुल स्थिर खड़ा था। उसकी सांसें थम गई। तभी आईने में से एक धुंधली आकृति उभरने लगी। अमन ने डर के मारे पीछे हटना उचित समझा, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए थे। आईने की आकृति अब स्पष्ट हो गई थी। वह एक महिला की थी जो बहुत ही डरावनी लग रही थी। उसके लंबे काले बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। अमन ने पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं जा रही थी। आईने की महिला ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उसने कहा, मेरा नाम रुखसाना है। बहुत साल पहले मैं इस हवेली की मालकिन थी। मुझे विश्वासघात कर मार दिया गया था। मेरी आत्मा इस आईने में कैद हो गई है। अमन की आंखों में डर और सहानुभूति दोनों थे। उसने पूछा, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? रुखसाना ने कहा, मुझे इस आईने से मुक्त करो। यह आईना तोड़ दो, तभी मैं इस दुनिया से मुक्त हो पाऊंगी। लेकिन याद रखना, यह काम आसान नहीं होगा। इस आईने की रखवाली एक शैतानी आत्मा करती है। अमन ने अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें सारी बातें बताई। सबने मिलकर निर्णय लिया कि वे रुखसाना की आत्मा को मुक्त करेंगे। उन्होंने आईना तोड़ने की प्रयास शुरू कर दी, लेकिन तभी हवेली में एक जोरदार आवाज गूंज उठी। सबने पीछे मुड़कर देखा तो एक भयानक आकृति उनकी ओर बढ़ रही थी। वह शैतानी आत्मा की थी। उसके चेहरे पर क्रोध और नफरत थी। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, यह आईना कभी नहीं टूटेगा। यह रुखसाना की आत्मा हमेशा के लिए मेरी कैद में रहेगा। अमन और उसके दोस्तों ने डर के मारे कांपने लगे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अमन ने अपनी पूरी ताकत से आईने पर वार किया। तभी शैतानी आत्मा ने उस पर हमला कर दिया। दोनों ने अपने अपने बैग से टॉर्च निकालकर उस शैतान पर रोशनी डाली। शैतानी आत्मा ने एक दर्द भरी चीख मारी और पीछे हट गई। अमन ने आखिरी बार पूरी ताकत से आईने पर वार किया और आईना चकनाचूर हो गया। रुखसाना की आत्मा मुक्त हो गई। उसने अमन और उसके दोस्तों को धन्यवाद दिया और धीरे धीरे हवेली से बाहर निकल गई। अमन और उसके दोस्त किसी तरह बाहर निकले
और गांव लौट आए। गांव वालों ने उनकी बहादुरी की प्रशंसा की और उन्हें बताया कि अब वह हवेली में कोई भी बुरी आत्मा नहीं है। उस दिन के बाद अमन और उसके दोस्तों ने कभी भी उस पुराने खंडहर में जाने का विचार नहीं किया। उन्हें समझ आ गया था कि कभी कभी पुरानी कहानियों में भी सच्चाई होती है और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। अमन और उसके दोस्तों के गांव लौटने के बाद कुछ हफ्ते शांति से बीते, लेकिन एक रात अमन को अजीब सपने आने लगे। सपने देखा कि रुस्काना फिर से मदद के लिए पुकार रही थी। वह सपने में कह रही थी कि अभी कुछ अधूरा है। अमन ने दोस्तों से बात की। उन्होंने फैसला किया कि वे एक बार फिर से उस हवेली में जाएंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या अधूरा रह गया है। अमन, रोहित, स्नेहा और दीप्ति फिर से साथ जुटाकर उस हवेली में बढ़े। इस बार वे अधिक सतर्क थे और हर कदम पर फूंक फूंक कर रखते थे। हवेली में प्रवेश करने के बाद वे उस कमरे की ओर गए जहाँ आईना था। कमरा अब पहले जैसा नहीं था। वहाँ एक अजीब सी ठंडक थी और एक कोने में काले कपड़े में लिपटा हुआ कुछ रखा था। अमन ने धीरे धीरे उस कपड़े को हटाया तो देखा कि वहाँ एक प्राचीन किताब रखी हुई थी। किताब बहुत पुरानी थी और जर्जर हालत में थी। उस पर कुछ अजीब भाषा में लिखा हुआ था। स्नेहा, जो थोड़ी बहुत पुरानी भाषाओं की जानकार थी, उसने बताया कि यह किताब शैतानी अनुष्ठान से संबंधित है। तभी एक जोरदार आवाज आई और दरवाजे पर वही शैतानी आत्मा फिर से प्रकट हो गई। उसने कहा, तुम्हारे द्वारा आईना तोड़ने से मेरी शक्ति कम हो गई, लेकिन यह किताब मुझे पूरी शक्ति वापस दिला सकती है। स्नेहा ने जल्दी से किताब पढ़ना शुरू की और उसने बताया कि इस किताब में एक ऐसा मंत्र है जो शैतान आत्मा को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है, लेकिन यह मंत्र पढ़ने के लिए बहुत ही हिम्मत चाहिए, क्योंकि इसे पढ़ते समय आत्मा हमला कर सकती है। अमन ने हिम्मत दिखाई और कहा कि वह मंत्र पढ़ेगा। सबने एक घेरा बनाया और अमन ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही अमन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, शैतानी आत्मा ने उस पर हमला कर दिया। दोस्तों ने फिर से अपनी टॉर्च निकाली और आत्मा पर रोशनी डालने लगे, लेकिन इस बार आत्मा और अधिक शक्तिशाली हो गई थी। उसने अमन को अपनी जकड़ में लेने की कोशिश की। अमन ने पूरी तरह से अपनी ताकत लगाई और साहस के साथ मंत्र जारी रखा। धीरे धीरे आत्मा की चीख बढ़ने लगी थी और उसकी शक्ति घटने लगी थी। अंत में अमन ने मंत्र पूरा किया और आत्मा एक जोरदार धमाके के साथ गायब हो गई। हवेली में एक सन्नाटा सा छा गया था। अमन और उसके दोस्तों ने किसी तरह सुरक्षित बाहर निकले और गांव लौट आए। उन्होंने किताब को गांव के पुजारी को दिया और सारी बात बताई। पुजारी ने किताब को सुरक्षित स्थान पर रख दिया और गांव वालों को आश्वासन किया कि अब कोई खतरा नहीं है। गांव वालों ने अमन और उसके दोस्तों को हीरो मान लिया था और उनकी बहादुरी को कहानियाँ हर जगह फैल गई। अमन और उसके दोस्त ने इस घटना से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने समझा कि साहस और हिम्मत से बड़ी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। वे अपने जीवन में नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें और अपने अनुभवों से दूसरों को प्रेरित करते रहें। अंत में उन्होंने यह सीखा कि हर पुरानी चीज में कोई न कोई कहानियाँ छिपी होती है और उन कहानियों का सम्मान करना चाहिए। इस तरह अमन और उसके दोस्तों ने न केवल अपनी बहादुरी का प्रमाण दिया, बल्कि एक पुरानी आत्मा को मुक्ति दिलाकर उसे शांति प्रदान की। तो दोस्तों, यह कहानी अब यहीं पर समाप्त होती है। यह छोटी सी कहानी आप सबको कैसी लगी? यह इंटरेस्टिंग कहानी, यह अनसुनी अनकही स्टोरी अगर आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।